नाउ देखो यहाँ पर, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है। सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100 एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50। Anushka got 2,500 from Anand as denomination mentioned above. Make it as a equation 1. If Anand would have given her the amount by interchanging the number of notes, Anushka would have received 500 less than the previous amount. Equation 2. When the number of notes are. आपको एक्टिविटी देती है। ठीक है, क्या दिया है? अनुष्का के पास x नोट्स है ऑफ ₹100 एंड y नोट्स है ऑफ ₹50। उसके बाद अनुष्का गॉट टोटल 2,500 फ्रॉम आनंद। आनंद ने जो है पैसे दिए किसको? अनुष्का को। ओके, तो आनंद ने अगर अनुष्का को पैसे दिया है तो कितना दिया है? 2,500 एज डिनोमिनेशन मेंशन्ड अबव। 100 रुपीज के एक्स नोट्स दिया है और 50 रुपीज के वाई नोट्स दिया है, और टोटल हो गया आपका 2,500 रुपए। लेकिन अगर यहां पर आनंद ने रिवर्स कर दिया, पहले जितने 100 के नोट्स दिए थे अगर उतने ही नोट 50 रुपए के देंगे, और जितने पहले 50 रुपए के जितने नोट्स दिए थे उतने ही नोट्स अगर 100 रुपीज के देंगे, तो जो अमाउंट मिलेगा अनुष्का को, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। Then make the second equation and then according to the first condition, क्या दिया है? According to the first condition, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आनंदी को जो मिला है, x नोट्स मिले हैं 100 के और y नोट्स मिले हैं 50 रुपए के, राइट? सो 100 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना मिला टोटल? ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अभी मुझे बताओ। हाँ बोलो। कैसे कर सकते हैं? एक इक्वेशन दो वेरिएबल हो ही नहीं सकता सॉल्व। दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए? If you have a linear equation in two variable, how many equations you will need? दो equations, right? तो दूसरा क्या आएगा? According to the second condition. अब second केस में मुझे बताओ कि 100 रुपीज के कितने नोट हैं? Y नोट्स हैं, और 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं? X। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 50x प्लस 100y कितना रुपए मिला? 500। बराबर से रीड, क्वेश्चन रीड करो बराबर से। 2000। कैसे 2000? कम मिला ना, पहले से 500 रुपए कम मिला, तो अभी इस टाइम कितना मिला? 2000। ये आपका इक्वेशन 2 खत्म। क्या करोगे? कैसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को? हाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन? कौन सा मेथड आप यूज करोगे इसमें? सर एक बार प्लस एक बार माइनस। बस। क्यों एक बार प्लस और एक बार माइनस? क्योंकि कोफिशिएंट सेम है ना बेटा, 100 100 50 50, बस इसलिए। हाँ, इसको और एक चीज है, देखो यहाँ पर और एक चीज, इन दोनों में 50 कॉमन है। धानी यहाँ पे देखो, इन दोनों में 50 कॉमन है। अब 50 कॉमन लेके ये सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। हाँ, तो वो भी कर सकते हो, वो करोगे, वो सिंप्लीफाई कर दोगे अगर तो क्या हो जाएगा? सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल्स 50 से डिवाइड होगा ना, तो 0 0 कैंसिल, 50 हो जाएगा। तो ये होगा आपका इक्वेशन 1 अगर दूसरे मेथड से करोगे तो। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल्स 40, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब क्या करोगे? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो भी चलेगा। आपका दूसरा इक्वेशन देखो, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, subtracting equation 2 from 1, from equation 1, so what you have? 100x plus 50y equals 2500, और दूसरा है आपके पास 50x plus 100y equals how much? 2000 ना?
हाँ, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा कितना -50y, ये हो जाएगा कितना 50x, बराबर। दोनों में 50 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स 500, so therefore your x minus y equals what, 500 divided by 50, 0 0, so therefore your x minus y equals how much, 10, that's your equation 4। ये आया आपका। हाँ, अब क्या एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स 30 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 10, gets cancelled, 2x equals 40, x equals 20। इसके बाद क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन व्हाट 3 में करो, क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई इक्वल्स 30, सो देयरफॉर वाई इक्वल्स 10, बराबर, that's it, clear। So therefore the number of rupees x notes are 20, therefore the number of rupees x notes are what 20, एक मिनट, number of rupees 100 notes are the number of rupees 100 notes are 20 and the number of rupees 50 notes are what 10, ये भी लिख सकते हैं, therefore the number of notes is what 20, 10. Now sum of present ages of Manish and Savita is 31. Manisha's age 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present age. Zidan, let the age of Manish, let the present age, okay, let the present age of Manish be x and the present age of what Savita be y, ठीक है। Now according to the first condition, according to the first कंडीशन के हिसाब से आपके पास क्या है, मनीष एंड सविता का सम एज कितना है, x प्लस वाई इज हाउ मच 31, राइट। और उसके बाद मनीष एज 3 years अगो वाज 4 times द एज ऑफ सविता। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन what we have, Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita। अब मनीष का एज 3 साल पहले कितना होगा, हाँ, अभी अगर x है तो मनीष का एज 3 साल -3x, अभी आपका एज कितना है 15, 3 साल पहले आपका एज कितना होगा, तो क्या किया आपने, माइनस किया ना। तो अगर अभी प्रेजेंट एज अगर x है तो 3 साल पहले कितना होगा, 15 में से 3 माइनस किया ना, 15 माइनस 3 यू हैव डन। अगर अभी आपका एज x है तो 3 साल पहले क्या होगा, -3x कैसे, अच्छा एक मिनट, अभी आपका एज 15 है, 3 साल पहले आपका एज -3 इंटू 15 कितना हुआ, -45, नहीं ना। तो फिर आपने क्या किया, 15 में से 3 घटाया ना, 15 माइनस 3 यू हैव डन। अगर आपका प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले क्या होगा, दैट्स इट, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन मनीष का एज कितना होगा, x माइनस 3 3 साल पहले, और सविता का एज कितना होगा, वो भी y माइनस 3 होगा, सविता का भी एज
3 साल पहले कितना होगा, y-3। अब कंपैरिजन क्या दिया है, 3 years ago Manish age was 4 times the age of Savita. Okay, 3 years ago Manish age is what, 3 times the age of, sorry 4 times the age of Savita's age, बराबर, yes or no? तो मनीष का एज कितना है 3 साल पहले, x-3, यस, और सविता का एज कितना है 3 साल पहले, y-3, गॉट इट, हाँ। तो अब क्या होगा, देयरफॉर x-3 इक्वल्स 4y-12, क्लियर है। अब ये इस तरफ आ जाएगा, देयरफॉर x-4y इक्वल्स -12 + 3, सो देयरफॉर x-4y इक्वल्स व्हाट, -9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है यहाँ तक। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ अ सैलरी ऑफ अ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज दिस, टोटल सैलरी of 1 day of both of them is 720. Find the daily wages of the skilled and unskilled worker. Let the daily wages of skilled and unskilled laborers, let the wages of skilled and unskilled लेबर्स है ना, वर्कर्स, ओके ठीक है, वर्कर्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ओके, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली कर दिया। तो अब यहां पर दिया है कि रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3, सो क्या बनेगा इससे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन व्हाट आई कैन राइट, धानी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन व्हाट आई कैन से, रेशियो ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोला है ना, स्किल्ड का क्या है x है और अनस्किल्ड का क्या है y है, इतना रुपया है ना, और इसका रेशियो इन्होंने दिया क्या है 5/3। अब इसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बराबर, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट यू विल गेट, 3x = 5y, देयरफॉर 3x - 5y = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, समझा। इसके बाद टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720, ये कैसे होगा, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इक्वल 720, सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन व्हाट विल बी द इक्वेशन, जस्ट रेज योर हैंड, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन x + y = 720, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या करोगे, सॉल्व,